हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल ऑफ चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन। तो देखिएगा क्या है। पहला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 44। क्या है? एग्जांपल नंबर 44। देखिए, चलते हैं। अब इसको पहले y लेट करते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। काफ़ी आसान है, देखिएगा। y इज इक्वल टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा? dy बाई डी एक्स। अब देखिए, रूट है तो रूट का मैंने आपको बता रखा है, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो पहले रूट का तो एज इट इज रहेगा 1/2 रूट एज इट इज। फिर नेक्स्ट स्टेप में किसका होगा? जो रूट के अंदर है, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2 प्लस इसका। देखिए, एक्चुअली मैं इसको लिख क्या सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर -1/2। इसको मैं लिख सकता हूँ ये। तो मैं उसी तरीके से करूँगा, पहले पावर आगे लेके आऊँगा, फिर एक पावर माइनस करूँगा। देखिए, पावर आगे आएगी, एक पावर माइनस होगी तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर -3/2। देख लीजिए, पावर आगे आई, इसकी पावर -3/2। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4। तो देखिए, अब इन दोनों का करते हैं। देखिएगा क्या है 1/2 3x प्लस 2। इसका क्या होगा डी बाई डी एक्स, 3x प्लस 2 का 3 -1/2। इसका क्या होगा? पावर नेगेटिव में है तो नीचे चला जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3/2। जब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x। क्या हो जाएगा 4x। तो देखिए, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। क्या करेंगे 3/2 रूट 3x प्लस 2 माइनस 2x अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3/2। ये है हमारे इस पहले पार्ट का डिफरेंशिएशन। तो अब इस नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देख लीजिए, इसको भी y लेट करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा dy बाई डी एक्स। अब e की x का क्या होता है? e की x का क्या होगा? e की x तो सेम ही रहेगा इसका, e की सीकेंड स्क्वायर x। फिर नेक्स्ट स्टेप में किसका करेंगे सीकेंड स्क्वायर x का, जो इसकी पावर थी, प्लस 3 कोस इनवर्स x का क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की सीकेंड स्क्वायर एक्स। देखिए, अब सीकेंड स्क्वायर एक्स का क्या होगा? पहले पावर आगे आएगी, देखिएगा 2 सीकेंड एक्स एज इट इज। अब सीकेंड एक्स का क्या होता है? सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स। मैं इसी स्टेप में कवर अप कर रहा हूँ। क्या होगा सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। किया इसको सॉल्व। चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। ये 2 एज इट इज, ई की पावर सीकेंड स्क्वायर एक्स। इसका क्या होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है हमारे सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन। नोट कर लीजिए। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। देखिएगा क्या है log ऑफ log x विद बेस 7। देखिए, इसको हमें किस तरीके से लिखना है y इज इक्वल टू log ऑफ log x तो ऊपर लिख दिया मैंने, वो ऊपर था, और log 7 नीचे आ जाएगा। तो देखिए, हमारे +2 क्लास के अंदर log 7 को नहीं छेड़ना है, ये एज इट इज ही रहेगा। अगर हमको इसकी वैल्यू गिवन हो तो हमें सिर्फ पुट करनी है, अदरवाइज log 7 एज इट इज रहेगा। तो अब एक ही x है, कोई u भी नहीं लगेगा, सीधा डिफरेंशिएट करते हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा dy बाई डी एक्स। देखिए 1/log 7 एज इट इज। क्या होगा log x। क्या होगा 1 log, इस पहले log का क्या होगा log x, log x 1/log x। इस log x का क्या होगा 1/x, 1/x log 7 log x। देख लीजिए 1/x log 7 log x। ये है हमारे इस थर्ड पार्ट का आंसर। इसके बाद इसमें कुछ नहीं होगा, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है कोस इनवर्स साइन x। तो पहले तो इसको y लेट कर लेते हैं। देखिएगा,
अब हमको इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, तो हम पहले कोशिश करेंगे कि इस कोस इनवर्स को खत्म कर दें। देखिए इनवर्स खत्म हो जाएगा, साइन को कोस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए कोस इनवर्स, इसको मैं लिख रहा हूं कोस π/2 माइनस एक्स। देखिए मैंने इसको 90 में से माइनस कर दिया, क्योंकि 90 में से माइनस करने पे एक तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, वो आपको पता ही होगा कि किस टाइप से, हमने 11th क्लास में काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा है। 90 और 270 का यूज़ करते हैं तो रेशियो का नाम चेंज हो जाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन और कोस दोनों ही साइन पॉजिटिव होता है तो वो पॉजिटिव भी रहेगा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा π/2 माइनस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा dy/dx, π/2 का क्या होगा 0, माइनस एक्स का क्या होगा -1, dy/dx क्या हो जाएगा -1। क्लियर है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में भी थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का हम फॉर्मूलेज वगैरह लगाएंगे और इसको थोड़ा खत्म करते हैं। देखिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में 4 कीवर्ड बहुत अच्छे से बता रखे हैं, क्या 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स, तो आपको वो अच्छे से पता ही होगा। तो 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है, मैं आपको बता दूं क्या होगा 2 कोस स्क्वायर x/2, और 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। क्लियर है। और इस साइन एक्स को मैं क्या लिखूंगा, देखिएगा 2 साइन x/2 कोस x/2। देखिएगा करते हैं अब इसको टेंजेंट इनवर्स। पहले इसको मैं नॉर्मली सॉल्व कर रहा हूँ, अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ। 2 साइन x/2 कोस x/2, 1 प्लस कोस एक्स का क्या होगा 2 कोस स्क्वायर x/2। देख लीजिए 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, देखिए क्या बन गया, अब ये टेंजेंट बन गया। देखिए टेंजेंट x/2, y इज इक्वल टू x/2, क्या होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा dy/dx इज इक्वल टू 1/2, x/2 को क्या होगा 1/2। तो यही है हमारे इस पार्ट का आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। देखिएगा क्या है, साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4x, 4 की पावर x। तो देखिए इसको हमें अब थोड़ा सोच कर किसी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए किस टाइप से, देखिए मैं पहले सबको 2x में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखिए क्या हो सकता है, इसको y लेके चल रहे हैं, क्या होगा देखिए इसको लिख सकता हूँ मैं 2x इंटू 2 अपॉन में 1 प्लस 2x का स्क्वायर। देखिए क्या हो गया, ये साइन इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन में 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर, देख लीजिए, और y देखिए 2 इंटू समथिंग अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर। तो क्या है, अगर मैं यहाँ पे 2x की जगह पर टेंजेंट ले लूँ, टेंजेंट थीटा अगर मैं लेकर चलता हूँ, तो ये आइडेंटिटी हमारी बन जाएगी। देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में, देखिए 2x को मैंने क्या लिख दिया टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। देख लीजिए अभी क्या बना 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये किसकी आइडेंटिटी होती है, साइन 2 थीटा की। हमने ट्रिग्नो में काफ़ी बार यूज़ भी कर रखी है साइन 2 थीटा की। अब देखिए अब वापस थीटा की वैल्यू निकाल देंगे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी टेंजेंट इनवर्स 2x। क्लियर है, यहाँ से वैल्यू रखते हैं टेंजेंट इनवर्स 2 की पावर x। अब करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इज इक्वल टू 2, क्या होगा 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, फिर 2x का करेंगे नेक्स्ट स्टेप में करेंगे ऑफ 2x। देख लीजिए करते हैं क्या होगा dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा 2 अपॉन में 1 प्लस 2 की पावर 2x, 1 अपॉन में 2 की पावर 2x। तो देखिए इसका क्या होगा 2 की पावर x का। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि dy/dx ऑफ a की पावर x क्या होता है, a की x लोगे। ये हमने सोल्व भी कर रखा है, बट अब हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, अब हम इसको अलग से सोल्व नहीं करेंगे। क्या होगा a की x लोगे, यहाँ पर क्या है dy/dx ऑफ 2 की पावर x, क्या है 2 की पावर x। तो क्या होगा 2 की पावर x log 2। मैं अब इसको डायरेक्ट यूज़ करूँगा। देखिए
2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 की x log 2, देख लीजिए 2 की x log 2। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख देते हैं, क्या होगा log 2 की पावर x प्लस 1 हो जाएगी अपॉन में 1 प्लस 2 की पावर 2x लिख लीजिए, चाहे 4 की x लिख लीजिए, एक ही बात है, नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हम चलते हैं 46 क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है, fx दे रखा है हमको sin x की पावर sin x। अब किसी की पावर वेरिएबल आ जाए तो हमें log यूज करना होता है। देखिए पुट log बोथ साइड्स, क्या होगा देखिए log fx इज इक्वल टू log sin x की पावर sin x। देखिए अब log की पावर कुछ है x, तो मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको आगे लेके आ सकता हूं। देखिए sin x log sin x log fx क्या होगा, देखिए करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा log fx क्या होगा 1 अपॉन fx, fx का क्या होगा f डैश x, fx का क्या होगा f डैश x। क्लियर है। अब इस तरफ u भी लगेगा, इसको u लेके चल रहा हूं और इसको v, u ऐसे का ऐसे d बाई डी एक्स ऑफ log sin x प्लस log sin x ऐसे का ऐसे d बाई डी एक्स ऑफ sin x। देखिएगा अब sin x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ log sin x क्या होगा 1, log का क्या होगा 1 अपॉन sin x, sin x का क्या होगा cos x प्लस log sin x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ sin x क्या होगा cos x, क्या होगा cos x 1 अपॉन fx और f डैश x। देख लीजिए अब देखिए sin x से sin x तो हो गया कैंसिल, अब इस fx को मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, क्या हो जाएगा f डैश x, इस fx की वैल्यू क्या है sin x की पावर sin x, मैंने डायरेक्ट रख दी है वैल्यू, अंदर क्या बचा, यहाँ तो बचा cos x प्लस log sin x और cos x बस। और अगर आप चाहें तो यहाँ से cos x कॉमन ले सकते हैं, वो भी ले ही लेते हैं हम कॉमन। देखिए sin x की पावर sin x, cos x कॉमन लिया, क्या बचेगा 1 प्लस log sin x और इस तरफ f डैश x। ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है फॉर अ पॉजिटिव कांस्टेंट a फाइंड dy बाई डी एक्स। हमको क्या फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। तो जनरल हमने काफी सारे इस टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं, तो उसी टाइप से करेंगे। देखिए क्या होगा, इसका भी सिंपल करेंगे dy बाई डी टी, इसका भी dx बाई डी टी, फिर उनको डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगा dy बाई डी एक्स। तो देखिए इसकी तो पावर क्या है वेरिएबल, तो इसको नीचे लेकर आना है, तो पहले पुट log बोथ साइड। देखिए क्या होगा log y इज इक्वल टू log a की पावर t प्लस 1 बाई टी। तो देखिए t प्लस 1 बाई टी आगे आ जाएगा log की प्रॉपर्टी की हेल्प से, और log a एज इट इज log y। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स। देखिए इस तरफ क्या होगा t का होगा dy बाई डी टी, और विद रिस्पेक्ट टू t ही करेंगे यहाँ पर 1 प्लस, अब इसका क्या हो जाएगा, देखिए 1 बाई टी का क्या होता है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। उम्मीद है आपको याद होगा, हमने अच्छे से इनके डिफरेंशिएशन कर रखे हैं। log 2 रहेगा एज इट इज log a रहेगा एज इट इज। बस अब dy बाई डी एक्स क्या आ गया dy बाई डी टी, y उस तरफ जाएगा a की पावर t प्लस 1 बाई टी 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर log a। अब इस तरफ x की तरफ चलते हैं। अब इस तरफ तो पावर वेरिएबल नहीं है, तो हम नॉर्मली कर सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x t, क्या होगा dx बाई डी टी। अब पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी a माइनस 1। अब इसका करेंगे, इस ब्रैकेट का क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये है इसका डिफरेंशिएशन। अब डिवाइड करते हैं इनको, देखिएगा dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी रखते हैं इनको। देखिए dy बाई डी टी
ए की पावर t प्लस 1/t क्या होगा 1 माइनस टी स्क्वायर लॉग ए अपॉन में ये पूरा रखते हैं a t प्लस 1/t की पावर a माइनस 1 और 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। देखिए क्या होगा, ये तो पूरा का पूरा हो गया कैंसिल, बाकी तो कुछ कैंसिल होता नहीं है, तो कैंसिल तो नहीं हो रहा, बस वही आंसर हो जाएगा जो बचा हुआ है। देखिए log a की पावर t प्लस 1/t अपॉन में a t प्लस 1/t की पावर a माइनस 1, ये है हमारा इसका dy/dx। क्लियर है? तो आप इसे नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो अब हम चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर कोस एक्स। अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है इसके रिस्पेक्ट में। जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया, हमारे पास एक y फंक्शन भी था t की फॉर्म में, x फंक्शन भी था t की फॉर्म में, हमने उन दोनों का डिफरेंशिएशन किया था और वो आ गया था dy/dx। क्लियर है? तो वो क्या बन गया था, हमारा y फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकल गया था विद रिस्पेक्ट टू x से। तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, इसको मैं अलग u फंक्शन लेके चल रहा हूं, इसको मैं अलग v फंक्शन लेके चल रहा हूं। मैं क्या करूंगा, दोनों का डिफरेंशिएशन करूंगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। उसके बाद अब मुझे चाहिए क्या, देखिए इसका डिफरेंशिएशन चाहिए इसके रिस्पेक्ट में, तो मुझे चाहिए क्या एक्चुअली में du/dv, मुझे ये चाहिए u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v। मैं इसका भी x के रिस्पेक्ट में करूंगा, इसका भी x के रिस्पेक्ट में करूंगा और दोनों को डिवाइड कर दूंगा, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा du/dx। साइन स्क्वायर x का क्या होगा 2 sin x, साइन x का क्या होगा cos x। क्लियर है? तो इसको थोड़ा और सोल्व कर दें तो क्या बन जाएगा, ये sin 2x du/dx। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा dv/dx। e की cos x का क्या होगा, e की cos x, cos x का क्या होगा माइनस साइन x, क्या होगा माइनस साइन x। अब क्या कर रहा हूं मैं, ये इसको नहीं बना रहा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा मेरा, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है स्टेप की। क्लियर? खत्म कर देते हैं इसको, e की cos x इंटू माइनस साइन x। तो अब इनको डिवाइड करना शुरू करते हैं। देखिए du/dx अपॉन में dv/dx, 2 sin x cos x अपॉन में e की cos x sin x, और ये वाला माइनस बाहर ले लिया, साइन x से साइन x कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर, तो क्या बचा du/dv, इस तरफ 2 cos x माइनस ऊपर e की cos x। ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारी ये एग्जाम्पल की जो वीडियो है ये कंप्लीट होती है, आप इसे नोट कर लीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।